मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राहुल गांधी लोकसभा के स्पीकर के सामने अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक चुनावी कैंपेन में राहुल ने नीरव और ललित मोदी के नाम का हवाला देते हुए पूछा था कि आखिर सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इसके बाद ही उनके खिलाफ सूरत की निचली अदालत में मामला दर्ज कराया गया था। वहां उन्हें दोषी ठहराया गया और हाई कोर्ट ने भी ये सजा और दोष बहाल रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोष सिद्धि पर सुनवाई चलती रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब सुनिए कि राहुल गांधी के पार्टी के सहयोगी और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पे। राफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात मानी हुई बात है कि राफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं। उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए, बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन, तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम लोकसभा में स्पीकर को लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम स्पीकर को लेना है लोकसभा में। हमारे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता लोकसभा में अधीर रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। वो आप ऑडियो नहीं है, इस विषय पर बताएंगे, क्योंकि वो स्पीकर साहब के साथ संपर्क में है। वो आपको ये इस बात पर कुछ बताएंगे। अधीर रंजन जी। आप सबको नमस्कार। हमारे कानून विशारद अभिषेक मनु सिंघवी जी सारे मुद्दे को विस्तार से बयान किए हैं। नया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जब तक केस की सवाल है। जयराम जी कह दिए हैं कि अगले हमें क्या करना है, ये हम तय करते हैं। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी, उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में
हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदारद अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को तीन प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं दो बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत। और कांग्रेस दफ्तर में इसी मौके पर जोरदार जश्न मनाया गया। संवाददाता दीपाली ने कुछ लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इसी का जश्न कांग्रेस मुख्यालय में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थकों का हुजूम है और जो लगातार सत्यमेव जयते के नारे लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं बकायदा पोस्टर्स के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी को बाहुबली के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खुद कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है और राहुल गांधी के समर्थन में ही, और आज जो उन्हें बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उनके उसको एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है राहुल गांधी के पक्ष में, कितनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं? संसद की सदस्यता अब उनकी बहाल हो जाएगी जी, इसको मैं ऐसे गाने में बयान करूंगा 2 लफ्जों में। देखो देखो कौन आया, शेर आया के राहुल गांधी शेर आया, के शेर का पिंजरा तोड़ आया। संसद में अब ये गरजेंगे, बारिश के जैसे बरसेंगे। सवाल पूछेंगे मणिपुर के, सवाल
सवाल पूछेंगे जनता के मुद्दे उठाएंगे। भारतवर्ष के बाहुबली राहुल गांधी, भारतवर्ष के बाहुबली राहुल गांधी के शेर का पंजा तोड़। देख सकते हैं जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। सत्यमेव जयते के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि अब उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल की जाएगी और वही जो खुशी है, जो जीत का जश्न है, यहाँ पर मनाया जा रहा है। कालीनंदा दिल्ली। इधर ज्ञानवापी में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने बिना किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए सर्वे के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कल हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया था और इसके बाद सर्वे का काम आज शुरू हुआ। ज्ञानवापी परिसर में सुबह 8 बजे से एएसआई का सर्वे हो रहा है। करीब 4 घंटे के बाद नमाज के कारण थोड़ी देर के लिए इसे रोकना पड़ा और 3 बजे के बाद फिर से सर्वे शुरू हुआ। परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की बारीक स्कैनिंग भी की जा रही है। वहीं एएसआई के साथ हिंदू पक्ष अंदर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट भी रखा गया है। कि ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है, ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और वहाँ पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर और दिल्ली संशोधन विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया और हंगामा किया। इसकी वजह से लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया, जो कि लोकसभा से पास भी हो गया और आईएम अमेंडमेंट बिल भी आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इधर राज्यसभा में मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए आरजेडी के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। वहीं राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने नियम 176 के तहत राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार पर चर्चा की मांग रखी। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस मांग के समर्थन में नारेबाजी भी की। 176 में राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहां पे परिस्थितियां है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया, 176 मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में बाउंस बैक देखने को मिला। बाजार अच्छे ग्लोबल संकेतों के कारण बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 481 अंक चढ़कर 65,721 पर बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक चढ़कर 19,517 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में रही। वहीं पीएससी रियल्टी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। बाजार में फिर से बाहर लौट आई है। बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी और कहां है शॉपिंग के, खरीदारी के मौके? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पैदा हुआ तनाव अभी जारी है। इस बीच नूंह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह भिवानी के एसपी नरेंद्र विजरजिया को तैनात किया गया है। नूंह में कर्फ्यू के बीच सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बना दी है। दूसरी तरफ नूंह से लगे इलाकों में अब भी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। कल रात पटौदी में एक मैकेनिक की दुकान में के सामने खड़ी 3 मोटरसाइकिलों को लोगों ने आग लगा दी। वहीं पानीपत के एक चिकन की दुकान पर हमला हुआ और बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गुरुग्राम में जुमे की नमाज आज नहीं हुई मस्जिदों में। गुरुग्राम में तनाव वाले इलाकों में पुलिस अब भी तैनात है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। हरियाणा सरकार के मुताबिक हिंसा में अब तक 6 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने 176 लोगों को गिरफ्तार किया है, 90 को हिरासत में लिया है, 93 FIR दर्ज की गई है। और मेवात नूंह में हुए दंगों की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर भी एक्शन लिया है। आज तवाड़ू इलाके में प्रशासन ने सैकड़ों अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। पुलिस के मुताबिक यहां बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या रह रहे थे। दंगों में इन लोगों को भी शामिल पाया गया और इनके कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। पहले सप्ताह में 6 दिन काम होता था और 1 दिन छुट्टी। फिर आया 5 डे वीक का जमाना और अब हो रही है बात 4 डे वीक की। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 5:57 पर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पानी की समस्या का निवारण करने के लिए बबीता राजपूत ने महिलाओं के साथ मिलकर पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। बबीता के साहस को सलाम। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट से जूझते हुए जहां महिलाएं अपने घरेलू भोग के लिए पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करती थीं, गांव की एक युवा निवासी बबीता राजपूत ने उस समस्या को हल करने का एक तरीका निकाला जिसने उन्हें सदियों से परेशान कर रखा था। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थीं। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी। 100 से अधिक महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व करने वाली बबीता राजपूत ने एक NGO के साथ सहयोग किया और अपने सूखे तालाब को पास की नहर से जोड़ने के लिए एक पूरे पहाड़ को खोद डाला। महिलाओं ने करीब 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया। बबीता, जिन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस बड़े काम को अंजाम दिया, कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। बहुत अच्छी खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पशुपालन भी रहते हैं, सब हरा भरा अच्छा लगता है, खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। बबीता के प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन के दौरान मान्यता दी थी। उनके काम की व्यापक रूप से सराहना की गई और वे दूसरों को पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। बबीता का नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और साहस उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बबीता राजपूत जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं, जो मैं कर सकती हूँ में विश्वास करती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।